Hello students, we are studying students third unit अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ. We will continue chapter 7 today. Our chapter is concerns and needs in diverse contexts. विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन. आज हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से संसाधन हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है. देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. वो संसाधन हो सकते हैं जैसे धन, समय, स्थान और ऊर्जा. ठीक है, ये कोई सा भी संसाधन हो सकता है. तो ये सारे के सारे ही संसाधन क्या हैं? मूल्यवान संपत्ति हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. और ये भी सभी संसाधन सभी के पास कैसे होते हैं? बराबर मात्रा में होते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी के पास 24 घंटे का टाइम है, किसी के पास 12 घंटे का टाइम है. टाइम किसके पास? सबके पास इक्वल है. सबके पास 24 ही घंटे हैं. सबके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं. लेकिन समय क्या है? समय तो आपने देखा ही है कि सबके पास बराबर मात्रा में अवेलेबल है. लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि सबके पास बराबर मात्रा में अवेलेबल नहीं होते, जैसे धन या संपत्ति. ठीक है, तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सभी व्यक्तियों के पास कैसे होते हैं? बराबर मात्रा में अवेलेबल होते हैं. और इसी में आज हम जो एक संसाधन सबसे पहले पढ़ेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट. समय प्रबंधन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये समय प्रबंधन क्या है. देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम क्या है? सभी अभी आपको बताया था कि जो टाइम है हमारे पास इक्वल है. हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का टाइम है. किसी के पास ना कम टाइम है, ना किसी के पास ज़्यादा टाइम है. अब इन 24 घंटे को हम किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि हमारा कम से कम समय में अधिक से अधिक काम हो. ठीक है, ये ही टाइम मैनेजमेंट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. समय व्यवस्था पढ़नी है कि समय व्यवस्था क्या होती है. कम से कम समय में अधिक से अधिक काम करना समय व्यवस्था कहलाता है, जिससे हमारा समय कम यूज़ हो और काम ज़्यादा हो. इसी को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे इसको हम? क्योंकि जो समय है, समय क्या है? मूल्यवान है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है. ठीक है, तो इस समय का हम आज इस चैप्टर में यूज़ करना सीखेंगे कि हमारा कम से कम समय खर्च हो और हम टाइम की उपयोगिता को समझें कि टाइम का हमारे जीवन में क्या रोल प्ले होता है. देखिए, हमें हर चीज़ दोबारा मिल जाती है. ठीक है, लेकिन जो समय है, एक बार समय हमारा यदि चला गया तो वो दोबारा नहीं मिलता. जो कल चला गया वो कल अब दोबारा नहीं आएगा. अब आप सोचते हो कल तो दोबारा भी आ रहा है, नहीं, लेकिन वो आपकी उम्र का वो जो कल चला गया है वो दोबारा नहीं आएगा. इसलिए हमें इस समय को बर्बाद नहीं करना है. इस समय का हमें क्या यूज़ करना है. समय एक सीमित संसाधन है जो सभी व्यक्तियों के पास बराबर मात्रा में उपलब्ध होता है. तो और क्या होता है, एक बार बीत जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता. सबके पास 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से करता है. यदि समय का हम सही मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, हर संभव प्रयास के बावजूद भी यह समय हमारा व्यर्थ होता चला जाता है. व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वह समय को कभी नहीं रोक सकता. चाहे उसके पास कितना भी पैसा है, अगर वो चाहे कि मैं आज को रोक लूँ, वो आज को नहीं रोक सकता. और ना ही उसकी गति को हम तेज कर सकते हैं और ना ही हम उसकी गति को धीमा कर सकते हैं. इसमें किसी के पैसे का या फिर किसी की शक्ति का कोई भी यूज़ नहीं होता है. समय अपने हिसाब से चलता ही रहता है. देखिए, जो आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, वहाँ पर सीमित समय के अंदर ही बहुत सारी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होता है. और ऐसी स्थिति में हमें अपने टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. हर व्यक्ति को, चाहे वो विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, व्यवसायी हो, कोई जॉब में हो, कोई नेता हो, कोई एक्टर हो, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सफल होने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी
होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि समय प्रबंधन व्यक्ति को कार्य के साथ साथ पर्याप्त विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। समय यदि हमने सही से मैनेज नहीं किया तो हम ना तो अपनी लाइफ को एंटरटेन कर सकते और ना ही हम रेस्ट कर सकते हैं। तो जो समय प्रबंधन है, इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत है कि हमें व्यस्त होने की अपेक्षा क्या करना है? परिणाम पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को व्यस्त ही दिखाते रहे, नहीं, हमें अपने उसके परिणाम पर सबसे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना है। और अक्सर क्या करते हैं लोग? अधूरे कामों के विषय में सोचते रहते हैं और समय को बर्बाद कर देते हैं। जैसे आजकल एक मोबाइल फ़ोन चल गया है, हर व्यक्ति क्या करता है, फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखता रहता है जिससे टाइम वेस्ट हो जाता है। फ़ोन उठाया, बैठे, पता लगा फेसबुक खोल लिया, कोई भी ऐसी ऐप चला ली हमने जिसका हमारे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद टाइम देखते हैं तो पता लगता है अरे 1 आवर कंप्लीट हो गया। इट मीन्स हमने क्या किया? उस 1 आवर को हमने वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो समय की ओर ध्यान ना देने से क्या होता है? वह अपना काम पूरा समय पर नहीं कर पाते और समय क्या होता है? समय बीतता चला जाता है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत पीछे रह जाते हैं और बहुत सारे छात्र इस वजह से पढ़ने की अपेक्षा क्या करते हैं? अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। और जब समय वेस्ट हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं? टेंशन ही टेंशन करने लगते हैं कि मेरा इतना सारा काम रह गया है, मेरे पास टाइम नहीं है। और उसका गुस्सा किस पर उतारते हैं? अपने फैमिली मेम्बर्स पर उतारते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे एग्ज़ाम है, मैडम ने एग्ज़ाम दे दिए, मैडम ने इतना सारा काम दे दिया। आपने समय मैनेजमेंट नहीं किया बेटा, आपने क्या किया? आपने समय को वेस्ट कर दिया। तो समय प्रबंधन के शुरुआत के लिए हमें क्या करना है? एक टाइम प्लान निर्धारित करना है। और ये टाइम प्लान कैसे करना है? तय अवधि में उस जो भी हम अवधि तय करेंगे उसमें हमें अपना पूरा टाइम प्लान करना है और उस काम को उस टाइम में ही कंप्लीट करना है। तो अब हम टाइम प्लान करना या फिर समय योजना बनाना सीखेंगे कि हमें अपने काम को जिस टाइम में हमने सोचा है उतने समय में हमें वो काम पूरा करना है। देखिए, समय और गतिविधियाँ जो योजना है उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आता है इसमें, स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरुआत करें। इट मीन्स क्या करें? अपने दिन की शुरुआत कैसे करें? जल्दी करें। काम को अगले दिन के लिए टालना बंद कर दें। जो काम आज करना है वो आज ही करें। ऐसा ना हो कि आप क्या करें कि काम को टालते रहें और ये सोचते रहें कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो मंडे तक करना है, हमें ट्यूसडे तक करना है। जो काम आपको जिस दिन करना है वो उसी दिन कंप्लीट करना चाहिए, जिससे आपका काम क्या हो? जल्दी ही फिनिश हो जाए। तो जल्दी शुरू करें। नियमित दिनचर्या बनाएं। अपनी जो रूटीन है वो सेट करें। रूटीन को अपने ज़रूर सेट करें। नियमित दिनचर्या के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें। हर काम को करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और फिर निर्धारित समय पर ही उस काम को पूरा करने का भी प्रयास करें। जैसे स्कूल का काम क्या करना है? टाइम पर करना है। घर का काम जो आपकी मम्मा ने दिया है वो भी आपको टाइम पर फिनिश करना है, या कुछ भी काम है लेकिन आपने उसका टाइम शेड्यूल बनाया है कि हमें इस टाइम पर ये काम निपटाना है। प्राथमिकताएं तय करें। प्राथमिकताएं क्या होती है? प्रायोरिटीज़ हमेशा सेट करें। सभी के पास साधन सीमित होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन सबके पास लिमिटेड होते हैं साधन। जो भी साधन है वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो जितने भी साधन आपके पास हैं उन साधनों में अपने आप ने डिसाइड कर लें कि जो सबसे ज़रूरी काम है वो कौन सा पहला है। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को पहले करें और फिर जो थोड़े कम ज़रूरी है उनको उसके बाद करें। तो अपने कार्य को अनुरूप जो भी अनिवार्यता है काम की, जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग करें। यदि किसी छात्र को अगले दिन किसी विषय की परीक्षा है, मान लीजिए वो परीक्षा देनी है, तो पहले उस परीक्षा की तैयारी करें। बाद में जो अन्य विषयों का काम है वो बाद में पूरा करना सीखें। नेक्स्ट आता है नहीं कहना सीखें। लर्न टू से नो। हर कार्य की जिम्मेदारी ना लें कि हर काम मैं ही कर लूँगा। यदि आपके पास कम समय है और कोई बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो जो काम आपके नहीं हैं उन कामों को आप मना कर दें। यदि किसी छात्र को क्या करना है, विद्यालय में अगले दिन के लिए कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट जमा करना है तो वह उस काम को करे। ये नहीं है कि टीवी देखकर टाइम वेस्ट कर दे। टीवी देखने का काम या खेलने का टाइम जो काम है उसको कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर लें। जो उसके बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े बड़े टास्क हैं, उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लें।
जैसे स्कूल से बहुत सारा काम मिला है तो यदि बहुत ये सोचते रहोगे कि इतना सारा काम मिला है कैसे करेंगे हर सब्जेक्ट का, ऐसे नहीं, बल्कि क्या करें कि मुझे 3 से 4 ये सब्जेक्ट करना है, 4 से 5 ये सब्जेक्ट करना है, इस तरह उनके छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड कर लें। ऊर्जा की बचत करें। ऊर्जा की ऐसे कामों पर ऊर्जा तथा समय नष्ट ना करें जिन पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक समय में एक ही काम करें। ये नहीं है कि 2-4 काम लेकर बैठे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा ना करें। नेक्स्ट आता है समय निर्धारित करें। गतिविधियों के जब भी आप कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो उन्हें शुरू करने और ख़त्म करने का हमेशा टाइम डिसाइड कर लें। ऐसा ना हो कि आपने एक विषय शुरू कर दिया और एक विषय ही करते जा रहे हैं, फिर आपने घड़ी देखी तो पता लगा कि अब तो सोने का टाइम हो गया। ऐसा ना करें, बल्कि हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दें। गतिविधियों की सूची बनाएं। जो भी आपकी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनकी क्या करें, सूची बनाएं और अपनी गतिविधियों के अनुसार डेली हर काम को करें और हर काम के लिए टाइम मैनेजमेंट करें, जिससे क्या होगा, हर गतिविधि को बराबर टाइम मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है क्या, टाइम मैनेजमेंट टिप्स। टाइम मैनेजमेंट टिप्स यही थे जो हमने अभी अभी पढ़े। कौन कौन से, एक तो जल्दी शुरुआत करें, नियमित दिनचर्या बनाएं, अपना गोल डिसाइड करें जो भी आपका गोल है, ठीक है, टाइम प्लान बनाएं, हर टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क, हर टास्क के बीच में छोटा छोटा ब्रेक भी लेते रहें और ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, अपने आप उनको ऑर्गेनाइज करें। रिमूव क्या करें, नॉन एसेंशियल टास्क, जो एसेंशियल नहीं है उनको रिमूव कर दें और प्लान अहेड, जो भी प्लान है आपके सामने उसके ऊपर कंसंट्रेट करके उसी के ऊपर अपना जो भी आपका गोल है उसको निर्धारित करें और उसके ऊपर काम करें। इसके बाद आता है देखिए गतिविधियों के प्रकार। देखिए जो गतिविधियां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अनिवार्य गतिविधि, अनिवार्य मीन्स जो मस्ट है, मैंडेटरी है हर गतिविधि आपके लिए, और एक होती है ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स चाहो तो कर लो और नहीं चाहो तो ना करो। तो 2 तरह की गतिविधियां हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अनिवार्य गतिविधि और एक पढ़ेंगे कौन सी, ऑप्शनल। इट मीन्स इट्स योर चॉइस, आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब सबसे पहले हम अनिवार्य गतिविधि में देखते हैं दैनिक गतिविधियां। ये दैनिक गतिविधियां कौन सी होती हैं, देखिए दैनिक गतिविधि होती हैं, इसमें इस तरह का टाइम प्लान अपना बनाएं, जैसे आपके रोज का काम है, आपको नहाना भी है, घर की सफाई भी करनी है, स्कूल भी रोज जाना है, होमवर्क भी रोज करना है, खाना बनाना भी है, रेस्ट भी करना है। ये सब कौन सी गतिविधियां हैं, ये डेली की गतिविधियां हैं। इनका डेली प्लान जरूर बनाएं कि किस टाइम पर आपको कौन सा काम करना है। नेक्स्ट आता है फिर साप्ताहिक गतिविधि। साप्ताहिक कैसे होते हैं, जैसे कपड़े धोना, बाजार से कोई सामान खरीद के लाना या बाहर घूमने जाना। जो ये कौन सी हैं, वीकली हैं, ये भी डिसाइड करें कि किस दिन आपको कौन सा काम करना है। नेक्स्ट आता है फिर मासिक गतिविधियाँ। मासिक गतिविधियाँ होती हैं जो हमें मंथ में एक बार करनी है, जैसे बिजली का बिल जमा करना, फ़ोन रिचार्ज करना, पानी का बिल जमा करना, ठीक है, अपनी जो आपकी कबर्ड है उसको सही तरीके से लगाना, घर में राशन खरीद कर लाना, या कुछ भी आपका जो भी काम है इसको भी प्लान करें और ये मंथली डिसाइड करें कि आपको कौन सी डेट में कौन सा काम करना है। नेक्स्ट आता है फिर वार्षिक गतिविधियाँ। वार्षिक गतिविधियाँ से क्या मतलब है, जो साल में एक बार की जाती हैं, जैसे अपना हेल्थ चेकअप कराना, आपके वार्षिक एग्ज़ाम, एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं जो आपके, ठीक है, और फिर एक आता है आपका स्कूल का एनुअल फंक्शन। तो इनके लिए भी पूरा प्लान करना और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। यदि आप टाइम मैनेजमेंट सही से करते हैं तो आप हर एक्टिविटी को पूरा एंजॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर ऐच्छिक गतिविधियाँ या ऑप्शनल गतिविधियाँ। ये कौन सी होती हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टी में कहीं घूमने जाना, नानी के घर जाना, मामा के घर जाना, ठीक है, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना, अपने घर में दिवाली की सफाई करना, ठीक है। ये कौन सी होती हैं, ये ऐच्छिक होती हैं। आपका मन करा तो आप कर लेते हैं और यदि नहीं मन करता तो आप नहीं करते। तो इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आपको करनी जरूरी है। इसके बाद आता है समय प्रबंधन के लिए सुझाव। देखिए जो समय प्रबंधन के लिए हम जो आपको एक कुछ सुझाव देंगे, कुछ टिप्स देंगे, वो क्या है, पहला है किए जाने वाले कार्य की सूची बनाना। आप एक अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपके मूवमेंट लिखना है, फिर आपको उसमें लिखना है पूरा करने का दिन और तिथि, और फिर गतिविधि करने का कारण, कौन से दिन आपने कौन सी गतिविधि की है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको साप्ताहिक बनानी है। साप्ताहिक मीन्स वीकली प्लान करना है। दैनिक या साप्ताहिक सारणी बनाने से क्या होता है,
पूरे सप्ताह के दौरान किए जाने वाले कार्यों की जो योजना है वो बनाने में ईजी रहता है और इससे आपके सारे काम ईजीली हो जाते हैं। ये कैसे बनाएंगे आप वीकली वाली लिस्ट? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से आपने सारे दिन लिख लिए। फिर आपने टाइम प्लान कर लिया, 7 से 8 आपने मंडे में क्या किया, 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया, इस तरह से पूरा प्लान कर ले। ठीक है, कैसे प्लान करना है? देखिए ऐसे प्लान करेंगे, मान लीजिए आपने ये टाइम शेड्यूल बना लिया, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये वेडनेसडे हो गया, इस तरह से सारे दिन लिख लिए। यहाँ पर आपने 7 से 8 क्या किया, फिर 8 से 9 मंडे को क्या किया, ठीक है, फिर 9 से 10 आपने यहाँ पर क्या किया, फिर 10 से 11 क्या किया। पूरा प्लान आपने पूरे मंथ का, पूरे वीक का इस तरह से बनाना है। ये मंडे का हो गया, फिर इसी तरह से ट्यूसडे का बनाएंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे वीक का बनाना है। ठीक है, इसके बाद आता है फिर दीर्घावधि योजना सारणी। दीर्घावधि में आपको क्या करना है? दीर्घावधि मीन्स जो आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। लॉन्ग टर्म प्लान आप किस तरह से बनाएंगे? जैसे ये वीकली बनाया था, इसी तरह से आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा इन सब का बनाना है और फिर पूरा इस तरह से प्लान करना है कि आपने कौन से दिन कौन सा काम किया। ठीक है, उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट हमारा समय प्रबंधन की स्थितियाँ, टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट। अब टूल्स कौन कौन से, देखिए समय प्रबंधन के जो टूल्स होते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले आता है चरम भार अवधि। ये चरम भार अवधि क्या है? जैसे पूरे दिन में कोई टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ जिस समय पर घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे सुबह सुबह का टाइम या फिर शाम का टाइम जब हमारे रात के खाने का टाइम होता है, तो उसे हम पीक लोड पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर कार्यवक्र या फिर वर्क कर्व। वर्क कर्व से की मीनिंग क्या है? वर्क कर्व का मीनिंग है जो हमारे द्वारा काम किया जाता है उसको हम एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। जैसे जब सुबह को उठते हैं तो काम बहुत तेज़ी स्पीड से होता है, दोपहर तक बहुत तेज़ी स्पीड से हुआ, धीरे धीरे कार्य का वक्र गिरता चला जाता है और हमें थकान होनी शुरू हो जाती है यदि हम बीच में रेस्ट ना करें तो। इस प्रकार के चित्रात्मक निरूपण से क्या होता है? कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि, काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति और थकान के कारण हमारे काम में क्या आने लगती है? गिरावट आने लगती है। आने लगी ना, ये गिरावट जो आ रही है, ये गिरावट आने लगती है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं और दोपहर तक क्या होता है? हम काम बहुत तेज स्पीड से करते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, धीरे धीरे हमारे काम में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। फिर आता है विश्राम और अंतराल की अवधि। ये अंतराल मीन्स क्या है? ब्रेक्स। जब हम ब्रेक लेते हैं किसी काम को करने के बाद तो क्या होता है? हमें दोबारा से हमारे शरीर की जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाती है और हम फिर से तेजी गति से काम करने लगते हैं। लेकिन जब हम ब्रेक नहीं लेते तो हमें थकान होने लगती है और थकान के कारण हम चुस्ती से काम नहीं कर पाते। तो किसी भी काम के दौरान क्या जरूरी है? विश्राम या फिर ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हम उस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आता है कार्य सरलीकरण या फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन। अब ये वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है? देखिए, जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है, वर्क सिंप्लीफिकेशन को हम अच्छी तरह से समझते हैं। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ताकि कम से कम समय में क्या हो, कम हमारा समय लगे और शक्ति का व्यय भी हमें कम करना पड़े। काम ज़्यादा हो, समय कम लगे और शक्ति भी हमारी कम खर्च हो। इट मीन्स हमें थकान ना हो। इसी को वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे जिससे हमारा काम इजी होगा और काम बहुत ज़्यादा होगा और हमें थकान कम होगी। तो सबसे पहले हम देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो आता है हाथ तथा शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन। हाथ तथा चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन। हम हाथ और शरीर की गतिविधियों को चेंज करके बहुत कम समय में
ज़्यादा काम कर सकते हैं और हमें शक्ति भी हमारी कम व्यय होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है व्यर्थ क्रियाओं को कम करके। व्यर्थ क्रियाएं कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए हम बाजार में शॉपिंग करने गए, हमने प्लान तो किया ही नहीं था, सूची तो बनाई नहीं थी कि क्या क्या लाना है, रास्ते में जाकर भूल गए और फिर घर आए तो हमें याद आया कि अरे एक सामान और लाना था। तो ऐसा ना करें, सूची बनाकर बाजार जाएं। ठीक है। सारे कपड़ों को एक साथ धोएं। ये नहीं है कि आप रोज रोज दो दो कपड़े धो रहे हैं, बल्कि क्या करें, कपड़ों को एक साथ इकट्ठे करके धोएं और हल्के रंग के कपड़ों को अलग धोएं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर क्या, फ्रिज में से जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो एक साथ निकाल लें। अब मान लीजिए एक कटोरी आपने निकाली, फिर आप दोबारा फ्रिज खोलने गए, फिर आपने कुछ सामान निकाला या रखा, तो ऐसा ना करें। फ्रिज का काम एक बार कर लिया आपने। खाना परोसते समय जो आपकी ट्रे है उसमें सारे बर्तन एक ही बार रख कर ले जाएं, ये नहीं पहले एक कटोरी ले जा रहे हैं फिर ग्लास ले जा रहे हैं, ऐसा ना करें। फिर नेक्स्ट आता है कार्य को सीरियल वाइज करें, क्रम अनुसार करें। क्रम अनुसार कैसे हैं? जैसे बर्तन है, ग्लास है, कटोरी है, उनको एक साथ धो लें। ठीक है। कार्य शुरू करने से पूर्व क्या करें, सारा आवश्यक जो भी सामान है वो एक जगह इकट्ठा कर लें। दो क्रियाएं एक साथ कर रहे हैं, जैसे सलाद काटना और सब्जी काटना आपने एक साथ ही कर लिया। सभी कमरों में पहले झाड़ू लगा लें और फिर एक साथ पोछा लगा लें। ये नहीं कि पहले एक झाड़ू लगा ली एक कमरे में, फिर वहाँ पोछा लगा कर आए, फिर दूसरे कमरे में झाड़ू लगाई, ऐसा ना करें। कपड़े धोते समय क्या करें, धोने की जो सारी क्रियाएं होती हैं, साबुन लगाना, रगड़ना, खंगालना, सुखाना, उन्हें एक ही बार में कर लें। ठीक है। कार्य को सीरियल वाइज करें। फिर आता है कार्य में कुशलता लाना। कुशलता लाना से मतलब क्या है, जैसे आप पहली बार कोई काम कर रहे हैं और पहली बार काम करने से क्या होता है, उस काम में बहुत ज़्यादा शक्ति व्यय होती है, लेकिन उसी काम को जब हम दोबारा करते हैं तो दोबारा करने से उसमें पूरी तरह से निपुणता आ जाती है और उस काम को करने में समय भी कम लगता है और हमारी शक्ति भी कम खर्च होती है। नेक्स्ट आता है फिर शारीरिक अंगों का उचित मुद्रा में होना। अब शारीरिक अंगों का उचित मुद्रा में होना से क्या मीनिंग है, जैसे मान लीजिए ज़मीन पर कोई भारी चीज़ रखी है, उसको उठाने के लिए घुटने मोड़ेंगे आप, पैरों के बल बैठकर उसे उठाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन खड़े खड़े यदि उठाएंगे और कमर झुकाएंगे तो उससे कमर पर जोर ज़्यादा पड़ेगा और थकान ज़्यादा होने लगेगी। भारी सामान हिलाने के लिए थोड़ा झुककर खिसकाने से क्या होता है, टांगों की मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जिससे हमें थकान कम होती है। बैठकर खाना बनाने या प्रेस करने की अपेक्षा खड़े होकर काम करने में कम शक्ति लगती है, जिससे हमें कम थकान होती है। जब खड़े हों या जब बैठें तो उसमें ध्यान रखें कि हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे। जितनी रीढ़ की हड्डी में झुकाव होता है तो हमें थकान ज़्यादा होने लगती है। ये हो गया हाथों शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन करके। इसके बाद सेकंड आता है कार्य स्थान साधनों के संग्रहीकरण और उपकरणों में परिवर्तन करके। कार्य में साधनों के संग्रहीकरण में और उपकरणों में परिवर्तन करके। जैसे कार्यस्थल में परिवर्तन। कार्यस्थल में परिवर्तन मीन्स जो शारीरिक लंबाई है और चौड़ाई है हमारी, उसी के अनुसार कार्यस्थल होना चाहिए। और जो कार्य कुशलता है उससे क्या होती है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। यदि मान लीजिए स्लैब बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो हमें क्या होगा, ऊपर को उठ के काम करना पड़ेगा। यदि नीचा है तो क्या होगा, थोड़ा झुक कर काम करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, हमें थकान ज़्यादा होने लगती है। बैठकर कार्य करने के लिए कुर्सी की ऊंचाई जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे शरीर के लंबाई के अनुसार हो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा झुकना ना पड़े और बहुत ज़्यादा या फिर ऊपर को उठ के काम करना ना पड़े। तो शारीरिक अंगों के अनुसार वो स्थल होना चाहिए जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। कार्य करने के लिए विभिन्न साधनों का संग्रहीकरण। इससे मीनिंग क्या है कि जो कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी साधन हैं उनको यदि कार्य करने से पहले ही संग्रहित कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो कार्य करना ईजी हो जाता है और शक्ति का व्यय कम होता है। क्योंकि प्रयोग होने वाले जो साधन हैं उनको बार बार लेने के लिए हमें जाना नहीं पड़ता, यदि हम एक ही जगह सारा सामान पहले से ही रख लेते हैं। नेक्स्ट आता है फिर कार्य करने वाले उपकरणों में परिवर्तन। कार्य करने वाले उपकरण कौन से होते हैं, जो भी कार्य में प्रयुक्त होने वाले बर्तन हैं या उपकरण हैं उन्हें उचित स्थान पर रखने से समय और शक्ति की बचत होती है और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या होता है, थकान कम होती है और इस समय शक्ति और बचत के जो भी शक्ति बचत के उपकरण हैं उनका प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए उपकरण कौन सा हो गया, मिक्सी का प्रयोग यदि हम करेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यय शक्ति का नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मिक्सी का प्रयोग करें। सब्जी काटने के लिए, मसाला पीसने के लिए जो
कुछ चीज़ें हैं जैसे, तो उसमें हमें क्या होती है, थकान कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर हमारा उत्पादन में परिवर्तन तथा नए उत्पादनों का प्रयोग करके। ये उत्पादन में परिवर्तन और नए उत्पादन का प्रयोग करके मीन्स बाय चेंजिंग प्रोडक्शन एंड यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स। वस्तु के उत्पादन और अंतिम रूप से में परिवर्तन करके कार्य को सरल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए वस्त्र के नैपकिन के स्थान पर आप क्या करें, पेपर नैपकिन का प्रयोग करें। पेपर नैपकिन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उनको यूज़ करके आप फेंक देंगे। लेकिन यदि कपड़े के नैपकिन का प्रयोग करेंगे तो उनको धोना पड़ेगा और उसमें फिर दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे वस्त्र के टेबल मैट है, उनके स्थान पर आपने प्लास्टिक का कोई टेबल मैट बिछा सकते हैं, जिससे प्लास्टिक के टेबल मैट को तुरंत साफ किया जा सकता है। लेकिन यदि कपड़े का टेबल मैट है और उस पर सब्जी गिर गई, उसको वॉश करेंगे तो उसमें शक्ति का भी व्यय ज़्यादा होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। अब आता है आज का क्विज। देखिए जो आज का क्विज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें बताना है समय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। और नेक्स्ट आता है समय प्रबंधन का प्रथम चरण क्या है। प्रथम चरण आपको बताना है। ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और थर्ड क्वेश्चन आता है कार्य सरलीकरण का क्या अर्थ है, इसको डिफाइन करना है। और फोर्थ आता है कार्य सरलीकरण का प्रथम चरण क्या है, और उसको ABCD में से जो भी आंसर है वो आंसर लिखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपना टाइम मैनेजमेंट हर बच्चे को करना है, जिससे टाइम की जो वैल्यू है वो आपको पता लगे कि हमारे जीवन में हमें एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। यदि हम इन 24 घंटे का यूज़ प्रॉपर तरीके से करेंगे और टाइम को मैनेज करेंगे और अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे तो हम बहुत सारा काम बहुत कम समय में कर सकते हैं, बिना थकान के कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम इसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे और अपने गोल को, जो भी हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसको अचीव करने के लिए हम अपने जीवन में एक टाइम प्लान जरूर बनाएंगे। और आज की वीडियो फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।